आपकी दुनिया आपका सवाल टू दोस्तों हमारे HQG के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब चलते हैं सवालों की ओर। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी. H.C. मुखर्जी। आपका सही जवाब है सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? ए. 26 नवंबर 1949, बी. 26 नवंबर 1950, सी. 26 जनवरी 1950, डी. 26 जनवरी 1947। आपका सही जवाब है ए. 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? ए. 26 जनवरी 1950, बी. 26 नवंबर 1950, सी. 26 नवंबर 1949, डी. 15 अगस्त 1947। आपका सही जवाब है ए. 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ए. 395 अनुच्छेद, बी. 470 अनुच्छेद, सी. 420 अनुच्छेद, डी. 355 अनुच्छेद। आपका सही जवाब है ए. 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? ए. 25 भाग, बी. 22 भाग, सी. 21 भाग, डी. 20 भाग। आपका सही जवाब है ए. 25 भाग। अगला प्रश्न, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? ए. 10 अनुसूचियां, बी. 6 अनुसूचियां, सी. 8 अनुसूचियां, डी. 12 अनुसूचियां। आपका सही जवाब है सी. 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? ए. 21 भाग, बी. 25 भाग, सी. 22 भाग, डी. 20 भाग। आपका सही जवाब है सी. 22 भाग। अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? ए. 8 अनुसूचियां, बी. 12 अनुसूचियां, सी. 6 अनुसूचियां, डी. 10 अनुसूचियां। आपका सही जवाब है बी. 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ए. 26 जनवरी 1950, बी. 9 दिसंबर 1946, सी. 15 अगस्त 1947, डी. 26 नवंबर 1949। आपका सही जवाब है बी. 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. H.C. मुखर्जी, सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? ए. 26 नवंबर 1949, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 9 दिसंबर 1946, डी. 11 दिसंबर 1946। आपका सही जवाब है डी. 11 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? ए. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. H.C. मुखर्जी, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? ए. 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बी. 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन, सी. 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन, डी. 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आपका सही जवाब है ए. 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न,
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? ए. 13 दिसंबर 1946, बी. 9 दिसंबर 1946, सी. 26 नवंबर 1949, डी. 11 दिसंबर 1946। आपका सही जवाब है ए. 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. एच.सी. मुखर्जी, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही जवाब है डी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? ए. 26 जनवरी 1949, बी. 24 जनवरी 1947, सी. 24 जनवरी 1950, डी. 26 जनवरी 1950। आपका सही जवाब है सी. 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? ए. मिशन इंद्रधनुष योजना, बी. कैबिनेट मिशन, सी. आजीविका मिशन, डी. क्रिप्स मिशन। आपका सही जवाब है बी. कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 24 जनवरी 1950, सी. 22 जुलाई 1947, डी. 24 जुलाई 1947। आपका सही जवाब है सी. 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? ए. 26 जनवरी 1950, बी. 15 अगस्त 1947, सी. 24 जनवरी 1950, डी. 22 जुलाई 1947। आपका सही जवाब है सी. 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? ए. 22 जुलाई 1947, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 15 अगस्त 1947, डी. 24 जनवरी 1950। आपका सही जवाब है डी. 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? ए. 24 जनवरी 1950, बी. 9 नवंबर 1946, सी. 11 नवंबर 1946, डी. 26 जनवरी 1950। आपका सही जवाब है डी. 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? ए. ब्रिटेन, बी. भारत, सी. रूस, डी. अमेरिका। आपका सही जवाब है बी. भारत। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? ए. 32वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा, बी. 92वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, सी. 42वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा, डी. 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आपका सही जवाब है डी. 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? ए. संपूर्ण संविधान, बी. अंबेडकर संविधान, सी. प्रारूप समिति संविधान, डी. मिनी संविधान। आपका सही जवाब है डी. मिनी संविधान। अगला प्रश्न, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए. एच.सी. मुखर्जी, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है ए. एच.सी. मुखर्जी। अगला प्रश्न,
संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? ए. 1951, बी. 1954, सी. 1952, डी. 1953। आपका सही जवाब है सी. 1952। अगला प्रश्न, कौन बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? ए. 25 अक्टूबर 1952 से 21 फरवरी 1952, बी. 25 अक्टूबर 1951 से 22 फरवरी 1952, सी. 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1953, डी. 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। आपका सही जवाब है डी. 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए. भोपाल मध्य प्रदेश, बी. सागर मध्य प्रदेश, सी. जबलपुर मध्य प्रदेश, डी. इंदौर मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है डी. इंदौर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए. भारत का संविधान सभा, बी. भारत का उच्च न्यायालय, सी. भारत का संसद, डी. भारत का उच्चतम न्यायालय। आपका सही जवाब है डी. भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? ए. 11 दिसंबर 1946, बी. 9 दिसंबर 1946, सी. 26 नवंबर 1950, डी. 26 नवंबर 1949। आपका सही जवाब है डी. 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? ए. मसौदा समिति द्वारा, बी. भारतीय संविधान द्वारा, सी. भारतीय संसद द्वारा, डी. कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। आपका सही जवाब है बी. भारतीय संविधान द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? ए. मसौदा समिति द्वारा, बी. कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, सी. संविधान सभा, डी. भारतीय संसद द्वारा। आपका सही जवाब है सी. संविधान सभा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. सी.एस. मुखर्जी, सी. बी.एन. राव, डी. बी.आर. अंबेडकर। आपका सही जवाब है सी. बी.एन. राव। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए. राज्यसभा द्वारा, बी. मसौदा समिति द्वारा, सी. संविधान सभा द्वारा, डी. संसद द्वारा। आपका सही जवाब है डी. संसद द्वारा। अगला प्रश्न, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? ए. राष्ट्रपति, बी. राज्यपाल, सी. मुख्यमंत्री, डी. प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है बी. राज्यपाल। अगला प्रश्न, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए. 24 जनवरी, बी. 15 अगस्त, सी. 26 नवंबर, डी. 26 जनवरी। आपका सही जवाब है सी. 26 नवंबर। अगला प्रश्न, संविधान सभा का जनक किसे कहते हैं? ए. सच्चिदानंद सिन्हा, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी. जवाहरलाल नेहरू।
आपका सही जवाब है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, प्रस्तावना का जनक कौन है? ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी, सच्चिदानंद सिन्हा, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है सी, जवाहरलाल नेहरू। यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।